Now, today we are meeting Mr. Pawan Bali. He is partner in a company who makes क्या बोलते हैं windows. जी, doors and windows. Doors and windows, wire mesh and Collapsible mesh. collapsible mesh और क्या प्लास्टिक का क्या आपका इसको क्या बोलते हैं? UPVC. UPVC, so that it is completely darkened and all that air does not come. And in case you need air, then there will be mesh. So Yes. they have all this stock in their factory. And their factory is very safe, very good, very spacious, no problems at all. But what happened in the nearby building, adjoining building, somebody had a blast and there was a big fire, and the fire started there. So initially the police came and evacuated from their factory. कि भी कोई भी अंदर फैक्ट्री में जाएगा, let everybody come out. Yes. And after that, due to the blast, it fell on the tin roof of the institute factory, and then the material. There was a puncture, or there was a hole in the tin sheet, and it fell inside the factory on the top, and it caught fire. And in the meantime, whole of the factory was evacuated. Everybody, all the workers, everybody is disposed of the power, and they come out, and police was sitting. Now, in such a case, I always recommend that they are building the building where the fire caught. वो वाली किराए की थी आपकी जी। जगह, रेंटेड. तो इसलिए जब भी आप कोई इस टाइप की चीज करो, देन रेंटेड फैक्ट्री का भी आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए प्रॉपर. एंड यू शुड टेक ए पॉलिसी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, नहीं तो एंडोर्समेंट लो कि भी ओके दिस फैक्ट्री इज आल्सो कवर्ड. इफ इट इज नॉट कवर्ड, देन नो क्लेम वुड बी पेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीमिसेस. तो इनकी फैक्ट्री में क्या हो, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को एक लेटर दिया होता है कि साहब मेरे को ये कवर कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पॉलिसी में कवर नहीं किया, पॉलिसी में मेंशन नहीं किया होता है. लेकिन इनके पास एविडेंस था कि मैंने दिया इंश्योरेंस कंपनी को चिट्ठी, तो ड्यूली रिसीटेड था. तो मेल तो नहीं था आपके पास, खाली चिट्ठी थी, खाली चिट्ठी थी. तो एटलीस्ट इनकी एक लाइफ सेविंग होगी क्या भाई, ओके लेटर इज ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. नाउ दे हैव टू पोस्ट फायर, दे हैव टू पास एन एंडोर्समेंट that okay this is factory which is rented, जो पॉलिसी में जिसका नाम एड्रेस नहीं है, that is also covered in the policy. तो this has to be taken care of very clearly. Had they not, अगर इनके पास लेटर नहीं होता, then insurance company would not have accepted the claim at all. तो ये पॉलिसी में नहीं है, उनके पास चिट्ठी इनके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है, they will not acknowledge. But luckily they had that letter duly receipted and signed by the insurance company. So I hope in future they will get the endorsement and the claim would also be admitted. Now in such a case, what you can do? आपकी फैक्ट्री से all the people have been evacuated and all that. In my opinion, आपको प्रॉपर सबसे पहले इंश्योरेंस प्रॉपर करवा के रखना चाहिए. जैसे इनकी फैक्ट्री है, इनकी स्टॉक है, सारी चीजें टोटल इसका प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए कि जितना आपका स्टॉक है पूरा में इंश्योरेंस करवा के रखो. रेदर में जो पीक पीरियड में जो स्टॉक रहता है उसका इंश्योरेंस ले लेना चाहिए. लाइक आई टोल्ड एट वन टाइम की somebody had a स्टॉक ऑफ अराउंड 2 करोड़ और उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था 4 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी फीएसटी हर चीज का कवरेज. बट इनकी फैक्ट्री के अंदर आपका पूरा इंश्योरेंस नहीं था. आगे आप चाहोगे कि भी पूरा इंश्योरेंस करवा के रखें, तो ये कि टोटल स्टॉक इंक्लूडिंग जीएसटी आप इंश्योरेंस करवा के रखो. और सिमिलरली बिल्डिंग का भी, आप बिल्डिंग में भी टोटल इंश्योरेंस करवा के रखो. हर साल आप बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाओ, और जो वैल्यू आप एक बार ले लोगे बिल्डिंग का, मेरा वैल्यूएशन इतना, हर साल 10% ऐड करते हो बिल्डिंग एंड मशीनरी के अंदर. दो चीजें, तो हर साल आपका बिल्डिंग में सीमेंट, लोहा, लेबर बढ़ता रहता है. इस साल अगर 2 करोड़ के, अगले साल 2 करोड़ 20 लाख, अगले साल 2 करोड़ 40 लाख इंश्योरेंस बढ़ाते रहो हर साल. नेवर थिंक कि मेरे को कम का करना, नो जी. और स्टॉक का भी मैक्सिमम और बिल्डिंग का भी मैक्सिमम इंश्योरेंस लेकर रखो आप लोग अपना. अगर बिल्डिंग है तब भी, किराए की बिल्डिंग है तब भी उसका भी इंश्योरेंस लेकर रखो. भाई स्टॉक आपका रहता है, लैंडलॉर्ड आपको छोड़ेगा नहीं. अगर आपकी बिल्डिंग मांग ली, वो भी बोलेगा कि भैया मेरे को पूरा का पूरा शेड बना के दो, जो आपको बना के अभी भी देना पड़ेगा क्योंकि यू आर ए टेनेंट. हमारे एक तो दैट वुड बी बिग कॉस्ट. आपने जो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला, कल के दिन आप तो बोलेगा भैया ये तो मेरे बस के बात ही नहीं, इतना बड़ा स्टेटमेंट ले लिया, करोड़ों रुपए का लॉस हो गया, आई कैन नॉट पे. तो इंश्योरेंस आपको प्रॉपर लेकर आना चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन करवा के रखें. तो दीज थिंग्स आई वांट टू शेयर विद ऑल द पीपल कि भैया आप लोग अपना करवा के रखो इंश्योरेंस प्रॉपर वैल्यू. इंश्योरेंस कंपनी वेरी हैप्पी टू पे क्लेम. वो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्लेम देने में, आपका लॉस अगर हो गया, बट सम इशूड आपके पास प्रॉपर होने चाहिए इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट. आपका 5%, 12%, 18% जो भी जीएसटी लगता स्टॉक के ऊपर ऐड करके रखो उनको. और मशीन और बिल्डिंग में भी हमेशा आप इंश्योरेंस प्रॉपर करवाओगे, तो ये मेरा वैल्यू है उसका करवा के रखो. आई थिंक दैट वुड बी ए वेरी बिग सेविंग. और आपको भी कल के दिन लगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कल के दिन नुकसान हो गया, ओके इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास है. और योर लकी से अगर होल लाइफ हमने प्रीमियम दिया 10, 20, 50 साल, कभी आपको आग में लगी, आपसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन है? फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, ये किसी को बोल के नहीं आती. इट कैन हैपन एनी टाइम. इंश्योरेंस अगर है तो यू आर फ्री कि भाई कोई दिक्कत नहीं. पुलिस भी बाहर कर देते, फायर भी बाहर कर देते, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज द वन पार्ट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल द पीपल. नाउ सेकेंडली, अब मैं इनको
मैं सब वाले को ये इनका गिफ्ट करना चाहता हूँ, दिस इज AFO, ठीक है। ये AFO का बॉल इधर, दिस इज द सेम टाइप ऑफ बॉल जो होती है इसमें, आप ये लेकर के आप अपने फैक्ट्री में लगा सकते। ये बॉल, अगर आपको बॉल रहा, आपका स्टॉक बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो आपको कुछ मत बोलो, तो भैया ले जाके बॉल फेंक दे वहाँ। बॉल फेंको, क्या होगा, 70-80 डिग्री में ये बॉल फट जाएगी। जो 80 डिग्री टेम्परेचर मिलती है, इट विल ब्लास्ट, और जो मटेरियल सारा का सारा बाहर निकल के आपको रोक देगा, कंट्रोल कर देगा। आप अंदर जा नहीं सकते, कोई बात नहीं, लड़कों को बोलो कौन एम कर सकता है, खिड़की बड़े एम कर, बॉल डाल दे, अंदर जाएगा, बॉल फटेगा। पानी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी इतना हीट नहीं होता, इतने बड़े 400-500 डिग्री टेम्परेचर है तो उसको पानी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन दिस बॉल्स कैन कंट्रोल। आपके पास अगर 5-10 बॉल साइड वाले फैक्ट्री में होते, आप लड़कों को बोलते भैया उठा के फेंक, आप या साइड वाली फैक्ट्री में 372 से आपने उस वाले में डाला, भैया वहां पर बहुत है। तो ये आज के दिन 1 किलो का भी आते हैं, 3 किलो का भी आते हैं, जैसे 1 किलो 3 किलो, आपने 5 किलो का भी मंगाया, 5 किलो का भी बॉल आते हैं। तो 5 किलो का मेटेरियल सोचो, इतने बड़े फाइल एक्सो का मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका मुझसे 1 किलो मटेरियल होगा जो 5 किलो। तो ये बॉल आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसी तरह करके वाल को बस आप इसको हैंग कर दो। ये देखिए बॉल जो आपके है, इसके अंदर लेकर के आपको इसमें लगाने का होता है सारे का सारा। ये टोटल हमने निकाल करके आपको वन में फिट कर दिया, दैट्स ऑल, और लगा करके हमने उसको बॉल रख दिया, भैया ओके, नो प्रॉब्लम। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।